आपको एक इंडिया के बारे में बहुत मुद्दे की बात बताते हैं। इससे ये पता चलेगा कि सरकार जो है जनता को कैसे अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके बेवकूफ़ बनाती है। फरवरी 2026 में भारत मंडपम नई दिल्ली में एक आयोजन किया गया था। क्या चीज़ का आयोजन किया गया था? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। और इसका मुख्य विषय था, यानी मुख्य फोकस था कि एआई फॉर ऑल, यानी एआई के दौर में जो है कि जिस तरह से एआई पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई है, एआई के क्षेत्र में कौन आगे जाएगा, कौन आगे बढ़ेगा, तो उसी तरह से जो है ना भारत भी इस पर पूरा जो है प्रयत्न कर रही है। लेकिन समिट हुआ, समिट में विषय क्या रखा? एआई फॉर ऑल। इसका निष्कर्ष क्या निकला? ठीक फरवरी में हुआ था और ये जो है जून आ गया है, और शेयर मार्केट जो है क्या हुआ? 5वें स्थान पे था इंडिया शेयर मार्केट में, और अभी 7वें स्थान पे आ गया। किस वजह से पता है? इसी एआई की वजह से। समिट में रखा क्या? एआई फॉर ऑल आयोजन कर लिया, सब अपना अपना घर में आराम से मस्ती से बैठा हुआ है, सब अपने, इस पर कोई काम धंधा हुआ नहीं। और जून आते आते भारत का स्थान इसी एआई के वजह से 5वें स्थान से 7वें स्थान पे आ गया। ताइवान जो है भारत को ठीक आज से 1.5 सप्ताह पहले ताइवान जो है कि भारत को 5वें स्थान से 6ठे स्थान पे ले गया। ठीक 3 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद साउथ कोरिया भी 6ठे स्थान से भारत को पछाड़ते हुए 7वें स्थान पे भेज दिया, और साउथ कोरिया 6ठे स्थान पे आ गया। क्यों आया पता है? इसी एआई के वजह से। एआई के वजह से उस पर इतना रिसर्च हुआ, इतना काम किया वहाँ के लोगों ने कि शेयर मार्केट जो है भारत को पीछे धकेलते धकेलते वो लोग खुद आगे निकल गया। वो लोग इतना अच्छा जो है ना अच्छे शब्दों का चयन करके लोग को भ्रमित नहीं किया, वहाँ काम किया काम। यहाँ क्या किया? अच्छे शब्द का चयन किया, बैठक हुआ, मीटिंग हुआ, पर हुआ कुछ नहीं। आज इसी शेयर मार्केट के एआई के वजह से इतना मार्केट नीचे गिर गया, मार्केट का वैल्यू नीचे गया, प्लस में रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया। और क्या कहते हैं पता है? पूरे एशिया में सबसे खराब मुद्रा की गिनती में अगर कोई आ रहा है तभी भारत का रुपया आ रहा है। पूरे 48 देश हैं भारत एशिया में, और पूरे 48 देशों में सबसे खराब स्थिति अगर रुपया का है किसी मतलब मुद्रा का, तो वो भारत का है, सबसे पिछड़ा हुआ। आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। इसीलिए कहते हैं अनपढ़ लोग को अगर सत्ता में लाओगे ना तो उसका वैल्यू ही नहीं देगा। और इन गवार लोग को सलाहकार देने के लिए इतने अच्छे अच्छे शब्द का चयन करते हैं कैसे, समझ में नहीं आता है। हमको तो समझ में नहीं आता यार, बुद्धि विवेक है या नहीं है उन लोग को। एक अनपढ़ को के पीछे जो है एक गुलामी करना किसी पढ़े लिखे इंसान का कहाँ से समझ में आता है? ये तो हमको समझ में नहीं आता है। ये क्या बोलते हैं, गुलामी की जंजीर में जो है ना जकड़ा हुआ इंसान, क्या ही बोला जा सकता है यार, इसको कुछ नहीं बोला सकता, छोड़ो।